विटामिन बी 12 की कमी तो आजकल सब में दिख रही है। पर क्या आप लोगों ने कभी सोचा है, आपके तलवे जलना, चीज़ें अच्छी खासी याद रह के भूल जाना, नींद ना आना, ये भी कोई पेक्यूलियर सिम्टम्स हो सकते हैं बी 12 की कमी के। तो चलिए आज ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जानेंगे जो हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं और सिर्फ तभी जाते हैं टेस्ट कराने जब कोई मेजर दिक्कत आ जाती है सामने, या तब जब डॉक्टर बोल ही दे कि भाई आप करा ही लो टेस्ट। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि आपका जो मुंह है उसमें आपको छाले देखने मिलेंगे। बहुत जल्दी आपको छाले आ जाएंगे मुंह के अंदर, और वो इतने बड़े होते हैं कई बार छाले कि आपको बिल्कुल मुंह चलाने में या खाना चबाने में भी बहुत दिक्कत होती है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग छोटी मोटी चीज़ें अक्सर भूल जाते हैं। अभी तो बताया था, 10-15 मिनट आगे गए और क्या बताया था भूल गए। क्या बात हुई थी थोड़ी देर पहले याद नहीं आ रही। जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है आपके बी 12 में। उसी के साथ साथ आपके जो हाथ और पैर हैं, जो आपका ये वाला जो पार्ट है पाम्स का, और जो आपके सोल्स हैं, उनमें आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग फील होना, ऐसा लगना कि आग निकल रही है पैरों से, हाथों से। क्यों हो रहा है? अगेन could be a very peculiar symptom of B 12 deficiency. Then we talk about tingling and numbness. बार बार आपके हाथ में झंझन झंझन होना, हाथ में ऐसा लगना कि अंदर कुछ चल रहा है, हाथ सुन पड़ जाना, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है। और एक सबसे मेन चीज़, खाना पीना सब सही चल रहा है, सही वक्त पे उठ रहे हो, सही वक्त पे सो रहे हो, अच्छी चीज़ें खा रहे हो, फिर भी कांस्टेंट थकावट, कांस्टेंट वीकनेस क्यों फील हो रही है? ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है नोटिस करने वाली। आप लोग बैक ट्रैक करो, आप लोग सब सोचो, फिर आप लोगों को समझ में आए सब कुछ सही है, तो ये क्यों हो रहा है? तो ये बी 12 की वजह से हो सकता है। तो मैंने आपको इसके डेफिशिएंसी के सिम्टम्स तो बता दिए, पर आप इसको ठीक कैसे करेंगे? तो आप लोगों को क्या खाना चाहिए, और स्पेसिफिकली वेज और नॉन वेज वाले लोग जो हैं उनको क्या खाना चाहिए? तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी वेजिटेरियंस की। वेजिटेरियंस को स्पेसिफिकली जो आपके मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको कंज्यूम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका कम है तो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं, नहीं, पर आप लोग उनको एडिक्वेट क्वांटिटी में एक बैलेंस्ड फॉर्म में लेना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, यानी कि सुबह उठने के बाद कई बारी हम जैसे ओट्स ले लेते हैं, मूसली ले लेते हैं, उसको स्पेसिफिकली आपको फोर्टिफाइड है कि नहीं ये देख के लेना ज़रूरी है। फोर्टिफाइड क्यों? क्योंकि फोर्टिफाइड ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें आर्टिफिशियली आपके विटामिन्स और सर्टेन मिनरल्स को डाला जाता है, क्योंकि नेचुरली या तो उसमें बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। तो अगर आप ये फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स कंज्यूम करेंगे, इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। तो उसी के साथ जो आपकी वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स में स्पेसिफिकली मशरूम में आपको विटामिन बी 12 मिलेगा, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी सी कम होगी मशरूम्स में, बट मशरूम्स में होता है। स्पेसिफिकली जो आपके ब्लैक मशरूम्स होते हैं उसमें विटामिन बी 12 होता है, बट इन अ लेस क्वांटिटी। देन द पीपल हु आर नॉन वेजिटेरियंस, उन लोगों के लिए जो फिशेस हैं, गुड फैटी फिशेस, उसमें बी 12 बहुत अच्छी मात्रा में होता है। लीन मीट्स लाइक चिकन, टर्की, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है। एग्स में बहुत अच्छी मात्रा में होता है, स्पेसिफिकली जो एग योक होता है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को अपने डेली खाने पीने में ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोग जब भी खाना खा रहे हो तो एक बैलेंस्ड मील ले रहे हो। वो सिर्फ बी 12 को ही स्पेसिफिकली नहीं टारगेट करेगा, बट आपकी बाकी शरीर की दिक्कतों को भी दूर करेगा।
फिर अगर आप वेजिटेरियन हो, बस एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं तो थोड़ी सी आप लोगों में विटामिन B12 की दिक्कत होनी ज़्यादा कॉमन है कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन पीपल। उसके लिए आप लोग सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, वो भी अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही लेने हैं। ऐसा नहीं है कि ले लिए बस, डॉक्टर की सलाह के साथ लेना है। एंड यू विल हैव टू कंज्यूम सप्लीमेंट्स अगर ज़्यादा कम है तो। बट सप्लीमेंट्स ले लिए इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन भर लगेंगे। आप लोग उससे अपनी बॉडी को स्टिमुलेट कर सकते हैं, फिर अपने अच्छे लाइफस्टाइल से और अच्छे खान पान से उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बॉडी में प्रोडक्शन अब्जॉर्प्शन की साइकिल बरकरार रहेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी इस चीज़ में डाउट हो या कुछ नहीं समझ में आया हो या कुछ स्पेसिफिक चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तब तक अपना खूब ध्यान रखें, खूब खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर।